मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा, बढ़ाई मारूंगा कि ये ऐसे है। मुझे 48 फुट की हैं, अगर फीता मारेंगे तो शायद 12 भी ना रहें। झूठ इतना तो चल सकता है कि फुट 2 फुट का। मेरा चैलेंज ये है, वो कहते हैं कोई भी कहे अगर इससे 40 फुट की, मुझे तो मैंने इसको अंदाज से बताई थी, जब मैंने नापी तो मुझे 52 फुट की निकली। नहीं है या तो मुझे मुड़वा दूंगा, न फिर तेरे, या तो मैं तो मुझे मुड़वा दूंगा, न फिर तू अपने बाल मुड़वा दियो। मैं ये फीता लेके आया हूँ, ये फीता मेरे पास है। किसी भी भाई को, किसी भी पत्रकार बंधु को, कोई की भी किसी भी तरह की कोई शंका हो, किसी भी शहरवासी को, मैंने पहले तो बोला था 20 फुट मूछे, मैंने एक साइड की बोली थी, मैंने दोनों साइड की नहीं बोली थी। दोनों साइड की जो मूछे हैं, जलेबी वाली मूछ, एक साइड 26, दूसरी साइड 26, 52 फुट की मूछे आप फीता मार के देख सकते हो। भी लोग तो बोल रहे हैं 12 फुट की नहीं है, मैं 52 फुट की चैलेंज से कह रहा हूँ। भी 52 फुट की मैं फीता साथ लेके आया हूँ, भैया आप इसको फीता मार के देख सकते हैं। 15-20 मिनट कम से कम लगेंगे इन पुतलों को बनने में। ये कोई कागज नहीं है, भी बाहर से लाए गए कागज नहीं है, ये अखबार लपेट के हमने ला दिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस पे 6 तरह की चीजें चढ़ी गई हैं। कल विजयदशमी है, मैं पहले तो सभी सिरसा वासियों को अपनी ओर से, अपने क्लब की परिवार, पूरे विष्णु क्लब परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जैसे हम दुशहरा हर साल मनाते हैं, 16वां साल है हमारा श्री विष्णु क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट का। हम भव्य रामलीला करते हैं और अपनी कोशिश यही रहती है कि हम भव्य ही दुशहरा करें, लोगों को कोई नई चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। इस बार पुतलों में ये खास है, एक तो पहले नंबर तो ये शोभा यात्रा है, सुरतगढ़िया बाजार से होती, मुख्य बाजारों से होती, यहाँ ग्राउंड में पहुँचेगी। उस शोभा यात्रा में जो आकर्षण का केंद्र रहेंगे, प्रभु श्री राम जी के रथ रहेंगे। वो रथ भव्य और योग्य और देखने योग्य होगा। उस भव्य रथ में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, उनकी झांकी निकाली जाएगी, लोगों को प्रसाद वितरित किया जाएगा और भगवान राम से सभी लोगों को खजाना मिलता है। जैसे वो पैसा 1 रुपया हो, 2 रुपये हो या 10 रुपये का नोट हो, वो भगवान प्रभु श्री राम अपने हाथों से लोगों को खजाना देते हैं। वो खजाना मैं सभी शहरवासियों को कहता हूँ कि अपनी तिजोरी में, अपने घर में संभाल के रखिए। वो एक खजाना पैसा नहीं है, खजाना है प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। अगर वो अपने घर में रखेंगे तो उसमें बरकत आएगी। दीपक जी, जलेबी वाली मुझे इस बार आपके रावण के आकर्षण का केंद्र रही है। बिल्कुल आकर्षण का केंद्र नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, किसी मेरे भाई ने, किसी मेरे दोस्त ने, किसी मेरे आदरणीय ने विष्णु क्लब के नाम तो नहीं लिया उन्होंने, मतलब जलेबी की मूछों के बारे में बोला भी 12 फुट की नहीं है, 12 फुट की भी नहीं होती। लोग झूठ बोलते हैं, झूठ उतना बोलना चाहिए जितना समझ में आ जाए। मैं ये फीता लेके आया हूँ, ये फीता मेरे पास है। किसी भी भाई को, किसी भी पत्रकार बंधु को, कोई की भी किसी भी तरह की कोई शंका हो, किसी भी शहरवासी को, मैंने पहले तो बोला था 20 फुट मूछे, मैंने एक साइड की बोली थी, मैंने दोनों साइड की नहीं बोली थी। दोनों साइड की जो मूछे हैं, जलेबी वाली मूछे, एक साइड 26, दूसरी साइड 26, 52 फुट की मूछे आप फीता मार के देख सकते हो। भी लोग तो बोल रहे हैं 12 फुट की नहीं है, मैं 52 फुट की चैलेंज से कह रहा हूँ। भी 52 फुट की मैं फीता साथ लेके आया हूँ, भैया आप इसको फीता मार के देख सकते हैं। मैंने सभी पत्रकार, छायाकार बंधुओं के आगे इसका बाइट भी दी है, इसका दिखाया भी है फीता मार के भी 52 फुट की ये मूछे है, आप चेक कर सकते हो। कोई भी भाई, कोई भी पत्रकार, कोई भी शहर का आदमी चेक कर सकता है। ये मूछे मैंने 40 फुट बोली थी और प्रभु श्री राम की आशीर्वाद से आज 52 फुट हो गई हैं। ये बड़ी है, घटी नहीं है, 52 फुट हो गई है, क्योंकि उनके आशीर्वाद, उनकी मेहरबानी इतनी है विष्णु क्लब परिवार पे कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि विष्णु क्लब का एक एक बच्चा, एक एक साथी, एक एक ट्रस्टीगण, एक एक मित्रगण इतनी दिल से सेवा करता है कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमारे पे सदा था, है और बना रहेगा। पुतलों की लंबाई क्या रहेगी भैया? पुतलों की लंबाई मैंने फीता मार दी, मूछों के चक्कर में मैंने पुतलों की लंबाई नापी है। जो पुतलों की लंबाई बनती है 67 फुट है, एक्यूरेट पैर से लेके ताज तक 67 फुट कोई भी भाई फीता मार सकता है इसको। 67 फुट की लंबाई है, 1 इंच ऊपर कोई नीचे नहीं हो सकता। ना मेरे को झूठ बोलने की आदत है, ना मैंने कभी बोला है कि मेरे पुतले कलकत्ता से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं या कारीगर कलकत्ता से आ रहे हैं। जो हमने पुतले बनाए हैं वो हमारे गुरुजी, ये रे गुरुजी आना, आ जाए, बैठ। ये रे, ये हमारे गुरुजी हैं। ये पहले दिल्ली रहते थे, अब ये सिरसा 3 साल से रह रहे हैं, बस स्टैंड के सामने। ये पुतले इन्हीं गुरुजी की वजह, गुरुजी ने तैयार किए हैं, सिरसा में किए हैं। कोई मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कलकत्ता से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, कहीं से आए हैं।
दीपक जी, पुतले तैयार करने में बड़ी मेहनत लगती है, कारीगर दिन रात काम करता है, बिल्कुल करता है इस तरह की बात हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दशहरे के इस पावन पर्व पर इस तरह की बातें करना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ मेरे आदरणीय है, जिन्होंने ये बात बोली है वो मेरे आदरणीय, मेरे बड़े भाई हैं, जो भी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, आदरणीय हमारे लिए। तो फिर भी हम नहीं बोलना चाहते, पर मजबूरन होकर मुझे बोलना पड़ा। तो क्या लगता है कि इस तरह से कलाकारों का हौसला नहीं गिरता कि टोका टकाई की जा रही है, रोका जा रहा है उनको? देखो, लोगों का काम है, लोगों ने अपने कार्य करना। जब लोगों ने सीता माता को नहीं छोड़ा तो अपन तो समान ही कुछ नहीं है। जब अपनी माता सीता को नहीं छोड़ा तो अपन क्या है दुनिया में। मैं तो फिर भी खुश हूँ कि कलयुग की दुनिया में, इस कलयुग में ये मेरे भाई, दोस्त, मित्र, आपके ही भाई हैं, आपके ही बेटे हैं, आपके ही दोस्त हैं, आपके ही परिवार से हैं, चाहे वो लेडीज़ है चाहे जेंट्स है रोल करने वाला, आपके ही परिवार से हैं। ये इस कलयुग में इस रामलीला को इस प्रकार कर रहे हैं, तो मैं इनको हाथ जोड़ के सलाम करता हूँ, सभी को हाथ जोड़ के सलाम करता हूँ कि इस कलयुग में ये नौजवान बच्चे ये इस दिशा पे चल रहे हैं। क्योंकि आजकल देखते हैं कि बच्चे दिशा जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, और हमारे साथी बचपन से लेके 16 साल से, ये मेरे बड़े भाई खड़े हैं आकाश सानी, ये रावण का रोल करते हैं। ये पहले साल से लेके 16 साल कंटिन्यूस हो गए इनको रोल करते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि इनके जैसा रोल भगवान से डरते हैं, गुमान नहीं करते हैं। इनके जैसा रोल पूरे हरियाणा में कोई कर दे तो मेरा चैलेंज है इस बात का। मूंछों और ऊंचाई की बात होगी, उसके अलावा भी अपन मानते हैं कि और क्या कुछ इसके अंदर रहेगा दर्शन देखने लायक? ऐसे है मेरे भाई, इसके अंदर जो मेन चीज़ है देखने वाली वो श्रृंगार रहेगा। पहले आंखें चलेंगी, फिर गले का श्रृंगार चलेगा, कंठे चलेंगे, बाजू चलेंगे, बाजू में से आग निकलेगी। यानी कि जो श्रृंगार है इसका, एक एक चीज़ प्रॉपर आपको चलती नजर आएगी। तसल्ली बख्श होगा। 15-20 मिनट कम से कम लगेंगे इन पुतलों को बनने में। ये कोई कागज़ नहीं है, भी बाहर से लाए गए कागज़ नहीं है, ये अखबार लपेट के हमने ला दिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर 6 तरह की चीज़ें चढ़ी गई हैं। पहले लकड़ी थी, फिर चादर अखबार लगी, फिर वो उस पर वो लगा क्या धोती लगी, फिर कपड़ा लगा धोती के ऊपर, फिर कलर हुआ। यानी कि 6 चीज़ें लगी हुई हैं। ये बाहर से लाए हुए कागज़ नहीं है जो 1 मिनट में फूक जाएंगे। ये पुतलों का वजन है। सर, एक दशहरा मौके पर आमजन में काफ़ी उत्साह होता है इसे देखने के लिए, तो पुलिस प्रशासन और आमजन से पुलिस से क्या मांग रहेगी और आम प्रशासन के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि इस भीड़भाड़ जो होगी उसके अंदर किसी प्रकार का नुकसान नहीं? मैं तो प्रशासन ने देखो हमारा हमेशा साथ दिया है, मैं ये बात नहीं बोलूँगा, प्रशासन ने हमेशा हमारा साथ दिया है, बढ़िया तरीके दिए है। प्रशासन का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रशासन ने हमारा साथ दिया है। बाकी रहेगी लोगों की, आमजन की बात, जनता की बात, जनता जनार्दन की बात, तो लोगों ने हमारा साथ पहले साल से लेकर 16वां साल हो गया, हर लोगों ने हमारा इतना भरपूर सहयोग किया, चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे मान सम्मान की बात हो। लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया कि हमारी झोली खुशियों से भर दी सिरसावासियों ने। इसलिए मैं सिरसावासियों का दिल की गहराइयों से सदा ऋणी था, हूँ और रहूँगा। और एक दैन का जो समय मेरे भाई 6:15 बजे का है, 6:15 बजे का है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, हमने अपनी अपनी कमेटियाँ बना रखी है। विष्णु क्लब की हर चीज़ की एक कमेटी है। चाहे वो बच्चों को तैयार करते हैं उसकी अलग कमेटी है, जो ड्रेस डालता है उसकी अलग कमेटी है, स्टेज पे जो डेकोरेशन करता है उसकी अलग कमेटी है, जो एक वीआईपी लोग आते हैं उनको अटेंड करना, उनको संभालना, वो एक अलग कमेटी की जिम्मेवारी है। जो मेन हमारी कमेटी है वो दुशहरा कमेटी है। भी दुशहरा कमेटी, ये दोनों भाई बैठे हैं, एक तो सुमित कथूरिया जी हैं, किधर गए हो? तनेजा जी आना जी। ये सुनील तनेजा जी हैं। ये मेरे दोनों भाई पहले साल से लेके आज 16वां साल है। सुमित कथूरिया जो कि दुशहरा के प्रधान हैं, सुनील तनेजा जी इस दुशहरा कमेटी के उप प्रधान हैं। इन दोनों की वजह से जो आप भव्य दुशहरा देखते हैं, जो मेहनत, जो रंग 1.5 महीना पहले जो इतनी मेहनत करते हैं, इन दोनों भाइयों की वजह से। इनको पता है पुतले कहाँ से लाने हैं, कारीगर कहाँ से लाने हैं, पटाखे वाला कहाँ से लाना है, कौन सा पटाखे वाला कारीगर बढ़िया है, कौन सा बढ़िया श्रृंगार करेगा, कौन सा क्या करेगा, ये सब इनकी देख रेख में होता है। तो इस बधाई के पात्र ये मेरे दोनों भाई हैं। एक सर, नगर यात्रा का भी रहेगा कोई शेड्यूल कल का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। 11:15 बजे इसका आगाज़ होगा सूरतगढ़िया बाज़ार से। सूरतगढ़िया बाज़ार से घंटाघर चौक, परशुराम चौक, सुभाष चौक, सुभाष चौक से जगदेव सिंह चौक, जगदेव सिंह चौक से शिव चौक, शिव चौक से मंडी, मंडी से होते हुए श्याम बगीची से जो ये यात्रा यहाँ आकर संपन्न होगी, जहाँ राम और लक्ष्मण और रावण का आपको मतलब जो देखने योग्य युद्ध दिखाया जाएगा। यानी कि ये नहीं है भी खाली युद्ध करवा दिया, उनका प्रॉपर
स्टेज लगेगा, उस पर युद्ध होगा। प्रॉपर यहाँ आपको राम भगवान का भजन गाने के लिए कलाकार हमने बुलाए हैं बाहर से, वो अपना संगीत पेश करेंगे, राम भगवान के भजन पेश करेंगे और आपको भव्य भव्य युद्ध दिखाया जाएगा। जो युद्ध है जो देखने लायक होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ जब ये युद्ध होता है तो लोगों के मोबाइल की लाइटें ऑन होती हैं तो ऐसे जगमगा जाता है सिरसा। ये तो वैसे ही धार्मिक नगरी है, भगवान प्रभु श्री राम की नगरी है, महादेव की नगरी है। सिरसा में हमेशा महादेव का आशीर्वाद रहा है, तो इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे भैया? हमारे जो मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री गोपाल कांडा जी, पूर्व गृह राज्य मंत्री, और उनके छोटे अनुज श्री गोविंद जी कांडा, और अध्यक्षता करेंगे वीर शांति स्वरूप चेयरमैन जी, नगर पालिका के चेयरमैन हैं जो, वो करेंगे। और इसकी जो झंडी है, जो शोभा यात्रा को झंडी दिखाएंगे, वो मेरे पिता तुल्य, मेरे गुरुजी, मेरे भाई या पिता लगा लो मेरे, श्री वीर वानजी मेहता अपने कल कर्मों द्वारा उस शोभा यात्रा को रवानगी देंगे। तो रावण के ऊपर कोई मैसेज? रावण के ऊपर मैसेज यही है मेरे भाई, रावण इतने सालों से जलाया जाता है। जलाना अच्छी बात भी है, जलाना अच्छी बात भी है, पर जब अपन रावण जलाते हैं तो प्रभु श्री रावण जब दहन होता है तो प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को बोलते हैं भी आप लक्ष्मण जी के पास जाइए, रावण जी के पास जाइए तो उनसे ज्ञान लीजिए। अगर लक्ष्मण को ज्ञान लेने की जरूरत है रावण से तो हम लोगों को भी है, ये तो नहीं हम लोगों को है। अगर रावण अभिमानी था तो रावण ज्ञानी भी था, रावण ज्ञानी भी था। अगर रावण ने सीता माता का हरण किया था तो उनकी पवित्रता भी उन्होंने रखी है, उनको हाथ तक नहीं लगाया, छुआ तक नहीं है। अगर रावण अभिमानी था तो रावण ज्ञानी भी था, ये बात हम लोग नहीं भूल सकते, क्योंकि उसने औरत की इज्जत की है, सीता माता की इज्जत की है। वही शिक्षा हमें रावण से लेनी चाहिए। अगर ये शिक्षा हम रावण से लेंगे, अपनी धी बहन बेटियों की इज्जत करेंगे, तो कोई ये गलत काम जो बलात्कार ये वो होते हैं तो ये नहीं होंगे। हिंदुस्तान में सुख शांति आएगी। तो ये ज्ञान राम से छोड़ो, आप रावण से ही ले लीजिए, भी राम से छोड़ दीजिए, आप रावण से ही ज्ञान ले लीजिए। रावण इतना ज्ञानी होकर सीता माता का हरण करके ले गए, आज तक उन्होंने उनकी मर्जी से उनको हाथ तक नहीं लगाया। इतने ज्ञानी थे रावण, कोई रावण छोटी चीज़ नहीं थे। रावण अगर अभिमानी था तो रावण ज्ञानी भी था। तो जब मैंने ये अपने हाथ से ये जलेबी वाली मुझे क्यों बनाई है, मैं कलाकार हूँ, और जब कलाकार पर्दे में फेंकता कला तो कला बोलती है। कुछ तो कला की मजाक करते हैं और कला की कोई इज्जत करते हैं बेटे। लेकिन आपकी कला पे तो सवाल उठा दिया जी। बेटे कहते नहीं है कि गांव के अंदर कोई भगवान को मानता है, कोई भगवान को नहीं मानता है। तो कहने वाले ने कहा अगर हम क्या आप भगवान को मानो, तो सामने वाला कह रहा है आप भगवान को मत मानो, तो दो भाई है ना। तो कहते नहीं है जैसी मूरत जैसी सोच वैसी उसकी मूरत। तो आपने जो चैलेंज किया है, क्या उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा मतलब कहने का, मैंने कुछ अफवाह सुनी थी, तो अफवाह सुनी थी मैंने, तो मैंने सुनते सुनते कहा, तो मुझे खबर मिली कि 40 फुट की मूछें नहीं है। तो मैंने कहा अपने पीते से नाप के देखूं, मेरे 9 दिन के चलने हैं बेटी, मैं 9 दिन के खाने नहीं खाता हूँ। काम दुनिया करती है 24 घंटे, मैं 26 घंटे काम करता हूँ, 2 घंटे ओवर काम करता हूँ। तो मैंने कहा कि उसको नाप के देखूं, मेरे मन में ख्याल आ गया कि मैं नाप के देखूं इन मूछों को। तो मैंने दर्जी वाला पीटा लिया, नापते 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 तो एक तरफ की मूछ 26.5 फुट की निकली। अच्छा, मतलब 53 इंच की इसकी मूछें होंगी। हाँ निकली, यकीन नाप लो। चैलेंज ये है, वो कहते हैं कोई भी कहे, मेरा बेटा कहता है कि पापा जी ये आपकी मूछें 40 फुट की नहीं है। तो बेटे से भी कह देता हूँ बेटा नापी मैंने, पहला तुझे मैंने तुझको भी चैलेंज है। अगर इसे 40 फुट की मूछें तो मैंने इसको अंदाज से बताई थी, जब मैंने नापी तो मूछें 52 फुट की निकली। तो बेटा कहने लगा नहीं है। तो मैंने कहा बेटे नहीं है, या तो मूछें मुड़वा दूंगा न फिर तेरे, या तो मैं तो मूछें मुड़वा दूंगा न बेटे तू अपने बाल मुड़वा दियो। अच्छा, हाँ गलती नहीं बोला मैंने, देखो सच्चाई होती है।
या तो आप मुझे मुड़वा दो या वो बाल मुड़वा आप देंगे। बेटे से बोल दिया मैं बाल मुड़वा सर के, यकीन नहीं है तो